रही है कि उनको फांसी, सिर्फ फांसी दी जाए चारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं विद्यानाथ झा। 16 दिसंबर के जो दोषी हैं उनको क्या सजा मिलेगी, इसका ऐलान आज साकेत कोर्ट से हो सकता है। आपको बता दें 11 बजे से इस पर आज बहस शुरू हो जाएगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। टीना शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद जैन है, ये वरिष्ठ वकील हैं। इसके अलावा भी हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे हमारे साथ साकेत कोर्ट से और पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन 16 दिसंबर की स्याह रात के गुनहगारों को अदालत ने सबसे बड़ा गुनहगार तो मान लिया है। अब आज इन गुनहगारों के लिए अदालत की तरफ से सजा मुकर्रर किया जाना है। अब से ठीक 1 घंटे बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में सजा को लेकर बहस शुरू हो जाएगी। कोर्ट निर्भया के चारों गुनहगारों को क्या सजा देगा, यह तो अगले कुछ घंटे में साफ होगा। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे देश से आवाज उठ रही है कि हैवानियत की हदें पार कर देने वाले इन दरिंदों को सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दरिंदों को मिलेगी सजा। कोर्ट ने किया गुनाहों का हिसाब। आज होना है सजा का ऐलान। देश कर रहा है फांसी की मांग। राम सिंह, मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन कुमार, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग खौफ और हैवानियत भरे गुनाहों को अंजाम देने वाले दिल्ली के ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की सर्द रात में निर्भया के साथ हैवानियत भरा वो गुनाह किया जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को नर्क बना दिया है। नाबालिग गुनहगार को छोड़कर इन दरिंदों को कोर्ट ने सबसे बड़ा गुनहगार करार दिया है। अदालत से इन गुनहगारों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब सबके जुबान पर बस एक ही सवाल है, इन्हें फांसी मिलेगी या सजाए मौत। 16 दिसंबर को गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले इन दरिंदों ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया था। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद अब पूरे देश को इंतजार है कि अदालत से इनके गुनाहों के लिए क्या सजा मुकर्रर किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने निर्भया के दरिंदों के खिलाफ कानून की 12 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी धाराओं के तहत इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। कानून के प्रावधान के मुताबिक इसमें कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने निर्भया के दरिंदों के खिलाफ कानून की 12 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी धाराओं में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन धाराओं के तहत कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत का प्रावधान है। नारी शक्ति 16 दिसंबर के 6 गुनहगारों में से दरिंदगी के खेल में मास्टरमाइंड राम सिंह था, जिसकी तिहाड़ जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। कानून के मुताबिक मरने के बाद न तो आरोपी को दोषी और न ही बरी करार दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी नाबालिग ने की थी, लेकिन कानूनी मजबूरी की वजह से उसे सिर्फ 3 साल की सजा दी गई। बाकी बचे मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन कुमार और अक्षय ठाकुर को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 मामलों में दोषी करार दिया है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज जब निर्भया के दरिंदों को दोषी करार दिया तो मौत की आहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। निर्भया के चारों दोषियों को अब कल का इंतजार है जब कोर्ट उनके गुनाहों का हिसाब करेगी। 237 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसलिए वे आईपीसी की धारा 376 2G यानी सामूहिक बलात्कार के साथ साथ धारा 120B के तहत दोषी ठहराए जाते हैं।
इंसानी शक्ल में मौजूद ये वो हैवान हैं जिनकी हैवानियत के लिए इन्हें मौत की सजा भी दी जाए तो वो भी कम है, लेकिन सजा तो आखिरकार न्याय के मंदिर में तय होना है और कानून की नजर में इनका गुनाह बेहद संगीन है, क्योंकि अदालत ने माना है कि शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरी तरह नष्ट करने के तरीकों को कभी भी शारीरिक चोट पहुंचाने की मंशा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये मारने की मंशा से किया गया कृत्य है। जाहिर है अदालत के रुख को देखते हुए लगता है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी तय है। अब सभी को बस उस पल का इंतजार है जब दिल्ली की साकेत कोर्ट से इनके लिए सजा का फरमान जारी होगा। ऐसी सजा जो देश के लिए नजीर बन जाए और गुनहगारों के लिए खौफ का पैगाम। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत ने अब इन चारों को दोषी तो करार दे दिया कल। इस पर आज 11 बजे सुनवाई होगी और आपको बता दें कि इन चारों दोषियों को अब इस वक्त कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है, जहां पर आज बहस शुरू होगी। विनय शर्मा, पवन कुमार, अक्षय ठाकुर और मुकेश कुमार, इन चारों को कल अदालत ने दोषी करार दिया था। अब से कुछ देर पहले ही इन चारों को कोर्ट परिसर में ले जाया गया। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं कोर्ट परिसर के बाहर, साकेत कोर्ट परिसर के बाहर। विनोद, क्या चारों को कोर्ट परिसर के अंदर ले जाया गया है? 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जो चारों आरोपी हैं इन्हें कोर्ट परिसर में लाया गया है। करीब थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद इन्हें कोर्ट रूम में ले जाया जाएगा। 304 नंबर कोर्ट रूम है योगेश खन्ना का, जहां पे आर्गुमेंट होगा इस पर कि जो गिल्टी चारों आरोपी ठहराए गए थे, जो दोषी करार दिया गया था, उस पर आज बहस होगी, आर्गुमेंट्स होगा। जो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स हैं वो आर्गुमेंट करेंगे। आर्गुमेंट जो होगा वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे होगा, यानी कि जो सजा इन्हें मिलेगी वो सजा क्या होनी चाहिए। जो प्रोसिक्यूशन है वो जाहिर है इन दोषियों के लिए, इन गुनहगारों के लिए सजाए मौत की मांग करेगा, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं और जिन धाराओं में इन्हें दोषी करार दिया गया है उसमें जो मिनिमम सजा है वो उम्र कैद है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो मैक्सिमम सजा है वो सजाए मौत है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन है वो इनके लिए सजाए मौत की मांग करेगा। वहीं जो डिफेंस के लॉयर हैं वो जाहिर सी बात है वो अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि उन्हें सजा जो रियायत दी जाए सजा में। क्या लगता है कितनी देर तक ये बहस चलेगी और क्या फैसला आज सुनाया जा सकता है? क्या सजा का ऐलान आज हो सकता है? देखिए, चूंकि 4 दोषी हैं जिन पर आज आर्गुमेंट्स होंगे, चारों के जो लॉयर्स हैं वो आर्गुमेंट्स करेंगे, अपनी अपनी दलील रखेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी उस पर आर्गुमेंट करेगा उनकी दलीलों पे, तो वक्त लगेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जो सुबह का जो प्री लंच का टाइम होता है, यानी जो 1 बजे का वक्त होता है 11 से 1, उस दौरान शायद ये चर्चा जो आर्गुमेंट है वो कंप्लीट कर लिया जाए आज। उसके बाद से जो फैसला है उसके लिए जो कोर्ट है वो एक वक्त मुकर्रर करे। संभव है कि पोस्ट लंच यानी 2 बजे के बाद वो फैसला सुनाया जाए, या ये भी संभव है कि इसके लिए एक अगली तारीख मुकर्रर की जाए। ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट लेने के लिए। आपको बता दें कि 11 बजे से बहस शुरू हो जाएगी। कल कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया था, जो 16 दिसंबर के आरोपी थे, उन चारों को कल दोषी करार दिया था कोर्ट ने। आज उस पर बहस शुरू होनी है, 11 बजे से बहस शुरू होगी। उसके बाद देखा यह जाएगा कि कितनी देर यह बहस चलती है। उसके बाद आज सजा का ऐलान हो सकता है या फिर कोई दूसरी तारीख मुकर्रर की जा सकती है सजा के ऐलान के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बता दें आपको कि मेहमान हैं अरविंद जैन, वरिष्ठ वकील हैं, टीना शर्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद जी, आज लगता है कि सजा का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आज बहस होनी है। 4 आरोपी हैं, 4 दोषी हैं, चारों दोषियों के लिए आज बहस होनी है और संभव है कि आज सजा का ऐलान हो जाए। बहस पूरी अगर हो जाती है आज जी, प्रोसिक्यूशन साइड से और डिफेंस साइड से, तो मुझे लगता है कि आज मुश्किल फैसला होगा, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। लेकिन जिस तरह से सारे जो आरोप हैं, जो सबूत हैं, वो सब कुछ है, बहुत साफ है, क्लियर है पूरा मामला, उसके बाद भी लगता है कि फिर भी बहस को सुनने के बाद जी मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं है। हालांकि कल का कन्विक्शन ऑर्डर पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं बिटवीन द लाइंस
ठीक से पढ़ रहा हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल किए गए कन्विक्शन ऑर्डर में कि इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर जी ऑफ ए हेल्पलेस प्रोसिक्यूटर्स, ये बहुत साफ तौर पर इशारा करता है और इंडिकेट करता है कि जो फैसला है वो फांसी के फंदों की तरफ ही बढ़ रहा है। तो ज्यादा उम्मीद हम इस बात की रखें कि फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन हमारे साथ और इसके साथ एक चीज और जी, हालांकि कल गृह मंत्री ने भी कहा, गृह सचिव ने भी कहा इस देश की, बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी आपको बता दें कि जो परिवार है वो भी फांसी की मांग कर रहा है, और परिवार जो माता पिता हैं लड़की के, उन्होंने कहा है कि अगर फांसी से कम कुछ भी सजा इन लोगों को दी जाती है, इन दरिंदों को दी जाती है, तो वो उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं जो मृतक लड़की है उनके माता पिता। हाँ जी, बेचैनी तो थी। इस पल का हमें 9 महीने से एक एक पल का इंतजार था। एक एक पल हमने आंसुओं के साथ गुजारा है। तो हमें विश्वास था, क्योंकि उन्होंने ऐसी दरिंदगी की है, ऐसे हैवानियत की इंसानियत पार की है, तो उनको तो सजा होना ही था। ये लड़ाई सिर्फ अब हमारी नहीं रह गई है। जिस तरह से देश ने अपना बेटी माना, उसी तरह से देश के बेटियों को हमने अपना बेटी माना है। तो इसलिए लड़ाई जारी रखना है, और जिस तरह से सब लोगों ने सपोर्ट किया और इस घटना को मिसाल बनाया, इसी तरह ये फैसला भी मिसाल होना चाहिए, और इसी मिसाल को आज के युवा पीढ़ी को जलाए रखना चाहिए। जब उनके खिलाफ चार्जेस लगे तो हमारे मन में ये ध्यान आया कि एक समय हमारी बेटी ने बोला था कि मम्मी उनको सजा क्या, उनको जिंदा जला देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को, आत्मा को शांति मिली होगी कि उसके मुजरिमों को शायद अब फांसी की सजा मिल जाएगी। तो हमें बहुत सुकून मिला और उम्मीद है कि उनको सजा मिल जाएगी और बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। ये कानून का प्रक्रिया है, तो कोर्ट में ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी सजा मिले जैसे इन चारों को मिल। तो जो ये जंग है वो जंग जारी रहनी चाहिए, और साथ में सजा ऐसी मिले कि एक सीख मिले। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले जो लोग हैं वो 10 बार सोचे, 100 बार सोचे और कांप उठे। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले माता पिता जो लड़की के हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फांसी से कम अगर कुछ भी होता है तो परिवार के साथ नाइंसाफी होगी, उस बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी जिसने इन दरिंदों के साथ डटकर मुकाबला किया था और पूरे देश को जगा दिया था जिस बच्ची ने। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पूरा देश जागा था और पूरे देश में एक लहर चली थी। लोग सड़क पर आए थे, लाखों लोग सड़क पर आए थे, और उसके बाद कई तरह के बदलाव हुए थे, और बदलाव कानून में हुए, जो मेडिकल है उसमें बदलाव किए गए, कई तरह के आदेश जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। हालांकि उन सब का असर कितना हुआ ये और बात है, लेकिन उस घटना के बाद देश जागा, और देश जागने के बाद अब जो ये दोषी हैं, जिन्हें कल चार लोगों को जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया, उन पर आज सजा का ऐलान होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 बजे से इन चारों को लेकर कोर्ट में बहस होनी है, और बहस के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होगा। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर पल पर बनी रहेगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें साकेत कोर्ट परिसर के बाहर हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। तो पूरा देश इंतजार कर रहा है कि 16 दिसंबर के जो दोषी हैं उनको जो सजा मिलती है उस पर नजर टिकी हुई है पूरे देश की। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें साकेत कोर्ट से आज जैसे ही कुछ फैसला निकलकर बाहर आता है, जो डिसीजन निकलकर बाहर आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर से आवाजें उठ रही हैं, देश के लोग क्या चाहते हैं, मुंबई के लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए कि मुंबई के लोग, जो मुंबई के बच्चे हैं, जो मुंबई की लड़कियां हैं, वो क्या चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं जो 16 दिसंबर की रात जो घटना हुई थी उसके बाद जो ये चारों लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या कह रहे हैं बच्चे, आइए आपको सुनवाते हैं। आई डोंट थिंक फांसी या उम्र कैद देने से कुछ भी फायदा है। सऊदी अरेबियन में जो पनिशमेंट उन लोगों को दिए जाते हैं ना, वही अगर अपन इधर फॉलो करेंगे ना तो ही कुछ वर्थ है, वरना कोई वर्थ नहीं है। पनिशमेंट कुछ भी दो, नो मैटर व्हाट,
बट जो भी आप पनिशमेंट दोगे पब्लिक के सामने दो। पब्लिक में डर और अवेयरनेस फील होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो लोग फांसी देनी चाहिए, काहे के लिए, क्योंकि और लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बच सकती है। यदि उनको जेल में डाल दिए देंगे तो और भी रेप करने वाले लड़कों की हिम्मत बढ़ जाएगी। ऐसे लोग को फांसी से ही नहीं काम चलेगा, ऐसे लोग को चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए और मार डालना चाहिए, ताकि लोग के मन में ये डर रहे कि आइंदा ऐसी कोई गलती करने को भी 100 बार सोचे। तो देश मांग कर रहा है कि फांसी से कम कुछ भी ना हो, जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना जी, फांसी मिल जाने से क्या चीजें बदलेंगी? क्या जो मानसिकता है उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मानसिकता पे कितना असर पड़ना है वो तो मुझे लगता है कि सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, इन सबको भी अगर हम लाएंगे तो उस पर ज्यादा जस्टिफाइड होगा। पर मैं इसमें कहना चाहूंगी कि अगर आप इनको अगर फांसी मिलती है, जो कि मैक्सिमम डेथ सेंटेंस है और मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसा हो सकता है, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है इसमें कि इससे कम से कम इनको कोई मौका नहीं मिलेगा छूटने का, क्योंकि हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स आ जाता है, मर्सी प्ली आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो ये सब चीजें अगर कहीं पे मुझे लगता है कि अगर हम इसको लाइफ इनको डेथ पेनल्टी मिलती है तो ये चीजों से बचा जा सकता है। और ऐसे ही आप कोई क्राइम करें, क्योंकि देखिए कल के जो भी जो आपका आया है उसमें जजमेंट दैट सेज कि उन्होंने, कोर्ट ने कोई भी उनका आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है। उन्होंने बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश की। उन्होंने इनफैक्ट ये तक कहा कि जो मेडिकल उसको जो फैसिलिटी देने में देर हुई है उस वजह से वो मरी है, तो कोर्ट ने उसको भी सिरे से डिसमिस किया है। तो इट मींस एंड दिस इज अ ब्रूटल गैंग रेप, वेल प्लान्ड।